सभी भाई को नमस्कार। आपको मैं बता दूं, वैसे लेट नाइट है अभी तो आप लोग सो रहे होंगे। अगर आप लोग मेरे हिसाब से चल दिए और जो मैं कह रहा हूँ आपने उस हिसाब से सपोर्ट कर दिया तो मैं आपको पक्का कह रहा हूँ कि आपको सिलेक्शन ज़रूर होगा। वैसे मैंने कोई नई बात नहीं की है, इस समय इस तरह के वादे आपसे बहुत से लोग कर रहे होंगे, लेकिन 2016 की वैकेंसी से जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो जानते हैं कि मेरे काम करने का तरीका क्या है। जो दुनिया आपको लेके चल रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम कराएंगे, कैसे कराएंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट से कैसे होगा, कैसे करना, वो स्ट्रेटजी मेरी एक अलग रहेगी काम करने की। और आपका समय, मैं आपको टाइम जो मिलेगा एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, लेकिन भैया अगर आप लोग पेमेंट में इतना टाइम लगाएंगे पेमेंट करने में तो मैं आपकी कैसे मदद करूँगा। आप सोचिए, काफ़ी लोग पेमेंट कर रहे हैं। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट से भी हाई कोर्ट वकील लेके आता हूँ, बड़ा ग्रुप है, लोग ज़्यादा हैं, मान लीजिए कल आपको दिलाना भी चाहूँ, तो जब तक भैया फाइनेंशियली हम सपोर्ट आपका नहीं, आप मुझे नहीं करेंगे, अगर हम लोग पैसे से कमज़ोर रहेंगे तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा। आपको लग रहा होगा कि हाँ इस समय तो लूट मची है। हाँ सही है, लोग आपसे बोलते होंगे कि लूट मची है, लेकिन इस बीच में आपको ही सही को पहचानना है। इस ऊहापोह में मत रह जाइएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। समझ रहे हैं कि किधर जाएं किधर ना जाएं। कल ऐसा ना हो कि आपके लिए सॉरी शब्द से ज़्यादा कुछ ना रहे। ठीक है, समय से अगर आप मुझे सपोर्ट कर देंगे, ऑडियो है मेरा, आप रख लीजिएगा, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। और ऐसा ना हो कि मैं चाह के भी आपकी मदद ना कर पाऊँ और वो 2000 रुपये आपके बहुत काम आ जाए। समझ रहे हैं। तो काफ़ी कोचिंग वाले मेरा नाम दे रहे हैं आपको, कुछ लोग को मैं जानता भी नहीं, वो भी दे रहे हैं, तो उन्होंने काम देखा है तभी दे रहे हैं। बाकी अकाउंट में फंडिंग ले रहे हैं हम लोग, ऑनलाइन ही ले रहे हैं, ऑफलाइन कोई फंड नहीं ले रहे हैं। क्लेम भी कर सकते हैं अगर कोई भविष्य में कोई बात होती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं आएगी। तो अगर आप चाहें तो जल्द से जल्द पेमेंट करें। अगर मज़े लेने के लिए बैठे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि सच में कुछ वैकेंसी में होना चाहिए, गलत है कि आईएएस का एग्ज़ाम देने वाले को आप 3-4 अटेम्प्ट देते हैं, लेकिन दरोगा का एग्ज़ाम देने वाले को 1 अटेम्प्ट मिल जाए अपनी इस पूरे जीवन काल में, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो भी इतनी भ्रष्ट वैकेंसी में। और काफ़ी लोग का बिल्ड का सपना रहता है। तो देखिए, मैंने रिट का फॉर्मेट भी भेज दिया है, रिट भी रेडी है। मैंने ब्लैक इसलिए करा दिया है कि देखिए, अगर आप लॉ में बात करेंगे तो एक हम लोग पूरा पेपर पढ़ते हैं, बौद्धिक संपदा जिसे कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये बौद्धिक संपदा है। कोई एडवोकेट मेरे ग्राउंड को कॉपी ना कर ले और कल वो ये बताए कि नहीं ये ग्राउंड तो मेरे थे, इसलिए उसको मैंने ब्लैक किया है। समय आने पे उनको मैं पूरा करके आपको दिखा दूंगा। तो जो रिट बनी है उसमें आप देखेंगे 3 लोग को मैंने पार्टी बनाया है, उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड, ठीक है, सब देखेंगे, उसमें सब लोग हैं, जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह। तो उसमें आप देखेंगे उसमें सुशील सिंह का नाम लिखा है, उसके अगर दूसरे नंबर पे जगह खाली, तो यहीं पे आपके याचियों के नाम लिखे जाएंगे। समय से आप सपोर्ट करेंगे तो आप मेरे साथ चलेंगे, वरना 2016 की वैकेंसी में बहुत से फर्जी टाइप के लोग घूम रहे थे और उन्होंने लड़कों का पैसा लिया और गायब थे। लेकिन जितने ईमानदारी से हमारे ग्रुप ने काम किया, हमारी एक पूरी टीम काम करती है हमारे साथ और वो इसी काम में लगी रहती है। आज एक हमारे मित्र ने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि बताइए तो प्रियंका गांधी से मीटिंग फिक्स करा देते हैं। और 2016 में भी मेरा कॉन्फ्रेंस हुआ था उनसे, प्रियंका गांधी से। तो लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जो भी मुझे एज रिलैक्सेशन देगी वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ही देगी, चाहे वो कोर्ट के थ्रू दे, चाहे वो खुद मैं उनसे मिलूं, कोई विजिट करूं और उनसे आग्रह करूं। अगर मैं प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव जैसे लोगों के पास जाता हूं तो कहीं ना कहीं मैं विपक्ष के पास जा रहा हूं, और जब विपक्ष के पास जाऊंगा तो सरकार सोचेगी कि लड़के जितना भी आंदोलन कर रहे हैं या जो इनकी मांगे हैं, ये इनकी व्यक्तिगत मांगे ना हो के विपक्ष की मांगे हैं। तो आंदोलन को सही दिशा पे ले जाना ही मेन मोटो है। मैं ज़्यादातर ग्रुप में प्राइवेसी इसलिए लगाता हूँ, इसलिए लगा दे रहा हूँ इस समय। कुछ समय जिस दिन आप लोग मुझसे यूज्ड टू हो जाएंगे तो मैं हटा दूंगा। वजह यह है कि जब बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है तो आदमी क्या होता है, बोलने की लिमिट खो देता है। और बेमतलब की जब बातें करता है तो मैं दिन भर बैठ के मैसेज करूँगा तो फिर काम कब करूँगा। इतनी बड़ी रिट लिख डाली है, इतना बड़ा प्रत्यावेदन लिखा, मैंने आपसे उसको भिजवाया, आपने देखा होगा। इसी तरह कल भी आपके लिए एक थोड़ा सा छोटा सा टास्क है, जब तक कोर्ट नहीं खुल रहा तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं।
लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट बंद है, लखनऊ बंद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुला है। ठीक है, तो आप परेशान ना होइए, हम कुछ अच्छा स्टेप उठाते हैं, लेकिन उसके लिए फ़ंड का आना बहुत आवश्यक है। आप चाहे तो 2000 बचा सकते हैं, वो आपके हो सकते हैं ज़िंदगी भर चल जाए, लेकिन अगर आप रिस्क लेंगे ज़िंदगी में, रिस्क ना लेना भी बहुत बड़ा रिस्क है। तो ठीक है, आप चाहें तो अभी आज आपको 1-2 दिन में कुछ काम तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, कई लड़के ऐसे थे जिनका पेमेंट पेंडिंग था, उसके बाद भी मैंने उनका नाम ऐड कर दिया है। 2-3 दिन बाद देखूंगा, अगर उनका पेमेंट मेरे पास आ जाता है, वो नाम नहीं लिखवाना चाहते, तो उनका पेमेंट साथ सम्मान वापस हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप लेट लपेट करेंगे तो उसके लिए फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं। कल आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि सर आपकी वजह से बताइए बोर्ड ने काउंटर मांग लिया और फॉर्म भरना शुरू हो गया है। तो भैया मैं न्यायपालिका से ऊपर तो नहीं हूँ ना, कि जज तो नहीं खरीद रखे ना मैंने। भाई साहब 1 अप्रैल को आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, अगर मैं 2 तारीख को रिट डालूंगा तो रिट सबमिट होने में 10 दिनों का टाइम ले रही है। काउंटर मांगा जाएगा, रिजॉइंडर मांगा जाएगा, सब क्या एक दिन में हो जाएगा क्या? आपको लगता है कि पहली डेट में जाऊंगा नोटिफिकेशन पे स्टे हो जाएगा? तो नोटिफिकेशन पे स्टे इंडिया की कोई कोर्ट नहीं दे सकती। आपकी वैकेंसी में स्टे कैसे लगना है ये मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा, समझ रहे हैं? तो इसके लिए ठीक है, जैसा आपको समय लगे। बार बार मैं कहूँगा आपसे तो मेरी भी गिनती उन लोग में हो जाएगी जो इस समय धंधा और दुकान खोल के बैठे हैं। तो मेरा आपको संबोधन है, आपको समझ में आया तो ठीक है, जितने लोग कर रहे हैं उनके लिए तो मैं काम करूँगा ही। धन्यवाद।